प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गत वीडियो में हमने धर्मनिरपेक्षता के जो भारतीय मॉडल है या उससे अन्य वैश्विक मॉडल हैं उन पर चर्चा की थी और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के विषय में प्रोफेसर राजीव भार्गव के जो विचार हैं उन पर मंथन किया था। साथ ही हमने उनके जो आलोचक हैं उनके भी जो प्रमुख तर्क हैं उनको सुना था। वर्तमान वीडियो में हम जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उन पर चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता या भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है या भारतीय धर्मनिरपेक्षता जिसे हम कह सकते हैं, उसके संबंध में जो शुरुआती जो अकादमिक जो कार्य है, एकेडमिक वर्क है, वो डी स्मिथ का है, जो 1962 में उनकी एक पुस्तक थी इंडिया अ सेकुलर स्टेट, उसके रूप में सामने आया था। वे मानते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के कुछ लक्षण हैं, सारे लक्षण नहीं हैं। चूंकि उस समय तक यानी 1962 तक व्यक्त रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है इस कारण से उन्होंने जो 1962 में अपनी पुस्तक है उसमें ये कहा कि भारतीय जो राज्य है वो उसमें धर्मनिरपेक्षता के कुछ लक्षण हैं, सारे नहीं हैं। क्योंकि उस समय तक भारतीय संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार भारत में धर्म और राजनीति के मध्य ऐसा कठोर विभाजन नहीं है जैसा अमेरिका में है। एक अन्य विद्वान है मार्क गैलेंटर, उन्होंने डी स्मिथ के जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से करने को गलत माना और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की तुलना की आवश्यकता नहीं है और जो ये निष्कर्ष निकाले गए इस तुलना के आधार पर वे भ्रामक हैं। हम कुछ उन संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। हालांकि इन प्रावधानों के संबंध में सभी जो विद्वान हैं उनमें सर्वसम्मति का अभाव है। ये कुछ हद तक ये सारे प्रावधान विवादास्पद भी हैं। तो जो प्रथम है वो है कि जो स्वयं हमारे संविधान जो है भारतीय संविधान वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, परंतु ये भी है कि जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो मूल संविधान में चूंकि ये नहीं था इसलिए आलोचक इस पर प्रश्न उठाते हैं। दूसरा जो बिंदु वो है कि 1973 में जो केशवानंद भारती वाद था उसमें संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया था उसमें उसी मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत 1994 में एसआर बोम्मई एक वाद था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग घोषित किया था। केशवानंद भारती केस जो इस कारण से भी अभी सुर्खियों में पुनः आया है कि जो इसमें जो प्रमुखवादी थे पूजनीय केशवानंद भारती जी, हीरोलिनस केशवानंद भारती जी, उनका अभी कुछ दिनों पूर्व ही निधन हुआ है। इसी प्रकार जो 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से हालांकि भारतीय संविधान और राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, परंतु इससे पूर्व भी हम देखते हैं कि अनेक प्रावधान है जो अस्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने की ओर संकेत करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है, अर्थात राज्य धर्म के आधार पर किसी अपने नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।
परंतु हम ये भी देखते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है उसका और जो हमारे देश में जो अनेक जो समुदाय हैं उनके लिए जो पृथक पृथक जो व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ जिन्हें कहा जाता है बने हुए हैं, उनमें अक्सर टकराव होता है और अनुच्छेद 14 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में ये जो पर्सनल लॉज है उनकी वैधता को चुनौती दी जाती है। कुछ महिला जो संगठन है जिनमें प्रमुख वर्तमान में भारतीय मुस्लिम महिला संगठन है, वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जारी रहने को समानता के अधिकार व जो जेंडर जस्टिस है या लिंग न्याय है उसके विरुद्ध मानता है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 15 है वो राज्य द्वारा धर्म, नस्ल, प्रजाति, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जहां तक धर्म का सवाल है राज्य अपने नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भारतीय प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, विशेषकर जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती है उस संदर्भों में। जो राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद है या नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, उसके द्वारा जो सांप्रदायिक हिंसा बिल लाए जाने का एक प्रस्ताव लाया गया है, परंतु इस बिल के प्रावधान भी विवादास्पद है। ये समुदाय तटस्थ नहीं है, अर्थात इसमें सभी समुदायों को समान रूप से तटस्थ व्यवहार नहीं किया गया है। इस कारण से इसका विरोध हो रहा है और ये इस आधार पर इसका विरोध हो रहा है और ये अभी तक ये विधि नहीं बन पाया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25, वो सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात ये किसी भी धर्म को अपनाने, मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। परंतु ये पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है, इस पे कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई संविधान द्वारा ही। वह है लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य। अनुच्छेद 25 था, ये स्वयं संविधान निर्माण के समय पे भी इस पे काफी विवाद हुआ था। संविधान सभा पे इस पे काफी चर्चा हुई थी। इसके अंतर्गत अंतःकरण, धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनेक जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इसकी धार्मिक स्वतंत्रता को इतना व्यापक रूप से मान्यता देने को उन्होंने देने की जो आलोचना की थी। और कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से जो पर्सनल लॉज है उनको राज्य द्वारा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मान्यता प्रदान किए जाने का भी समर्थन कर रहे थे। जो भारत के संविधान का जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद वो अनुच्छेद 25 ही है, जो सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के पालन का अधिकार देता है। परंतु कई बार ये प्रश्न उठता है कि कौन सी चीज किसी कई बार प्रश्न ये उठता है कि कोई अमुक प्रथा किसी धर्म का अंग है या नहीं है, या उस प्रथा का जो पालन है वो उस धर्म में अनिवार्य है या नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस का नाम दिया गया है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है कि कोई जो प्रथा है या रिचुअल है या कोई कर्मकांड है किसी धर्म का अनिवार्य अंग है, तब तो उसके संबंध में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता यदि आवश्यक हो तो भी, और यदि वह अनिवार्य अंग नहीं है तो उसके संबंध में राज्य द्वारा मॉडिफिकेशन या उस नियंत्रण या उसका विनियमन किया जा सकता है।
जैसे पर्सनल लॉज हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये माना गया है कि पर्सनल लॉज किसी धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है, वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, वो एक सब्सिडियरी प्रैक्टिस है। इसके साथ ही किसी धर्म को अपनाने के साथ साथ उसके प्रसार की भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई उसको लेकर भी अनेक पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठती रहती है। जैसे जो प्रमुख इसके इसकी जो प्रचार की स्वतंत्रता की अपर्याप्तता को लेकर जो आवाज उठाते हैं उनमें जो विशेष रूप से ईसाई मिशनरी संगठन है वे इसको और स्पष्ट और विस्तृत करना चाहते हैं, क्योंकि अनेक राज्यों ने जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाए उनको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अनेक मिशनरी संगठनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये मत है कि धर्म प्रचार की जो स्वतंत्रता है वो जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है, और जबरन धर्मांतरण की जो परिभाषा है उसमें लालच और भय दोनों को शामिल किया गया है, या विपत्ति का लाभ उठाकर किसी के धर्मांतरण को भी जबरन धर्मांतरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 25(2) है वह हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो संगठन हैं या संस्थान है उनमें राज्य द्वारा समाज सुधार के हित में हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान करता है। तो अनेक जो हिंदू संगठन हैं वे इसको धार्मिक आधार पर भेदभाव का एक उदाहरण मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 25(2) है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदू शब्द से तात्पर्य सिख, जैन, बौद्ध आदि अन्य भारतीय धर्म भी शामिल है। अतः अनेक बार जो ये अन्य संप्रदाय हैं जैसे सिख, बौद्ध, जैन, इनके द्वारा भी इस जो अनुच्छेद का विरोध किया जाता है कि इनको इस अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी जो पृथक पहचान है उसको पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 26 है वो धर्मों, संप्रदायों और पंथों को अपने जो संस्थान को स्थापित करने और उनका अपनी इच्छा के अनुसार संचालन करने की अनुमति देता है। ये इन संस्थाओं को संपत्ति के अर्जन की भी अनुमति देता है। इस समय इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि वर्तमान में जो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात से भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों संबंधी जो प्रखंड है उसमें नागरिकों को संपत्ति संबंधी मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु जो धार्मिक प्रन्यास है उनको संपत्ति रखने का अधिकार है, और वो स्वयं मूल अधिकारों संबंधी भाग में ही यानी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ही दिया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक प्रन्यासों को संपत्ति को धारण करने का मूल अधिकार वर्तमान में भी प्राप्त है। और इस अनुच्छेद के भी जो सीमाएं हैं वो जन स्वास्थ्य, व्यवस्था व नैतिकता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो धार्मिक संस्थान है उनका प्रबंधन का अधिकार है, परंतु यदि उनमें मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य द्वारा ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य को ऐसे किसी जो अनुच्छेद 27 है भारतीय संविधान का, वो राज्य को ऐसे किसी कर के रोपण से रोकता है जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए हो। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि प्राचीन विशेषकर मध्यकाल में
भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा अक्सर एक कर लगाया जाता था जिसको जजिया कर कहा जाता था। इसके अंतर्गत जो भारतीय धार्मिक संप्रदाय हैं या जो गैर मुस्लिम संप्रदाय हैं, धर्म हैं, उनके जो अनुयायियों को एक पोल टैक्स व्यक्ति कर देना पड़ता था जिसे जजिया कहा जाता था। तो इस जो दुखद जो संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार द्वारा हज सब्सिडी प्रदान की जाती थी उसको चुनौती दी गई थी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने क्रमिक रूप से इस सब्सिडी को उन्मूलन करने और उस जो राशि है उसका प्रयोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए करने का आदेश दिया। जो एक अन्य अनुच्छेद है जो जिस धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 28, जिसमें राज्य निधि द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध किया गया है। हालांकि जो अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से निधि प्राप्त नहीं करती वे अपने जो संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं। कई बार अनेक राज्य सरकारों द्वारा नैतिक शिक्षा के नाम पे जो राजकीय जो संस्थाएं हैं उनमें भी धार्मिक शिक्षा दिए जाने के अक्सर आरोप लगते रहते हैं। अनुच्छेद 29 है, यह जो अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। यहाँ जो अनुच्छेद 29 की दृष्टि से धार्मिक के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। और अनुच्छेद जो 30 है वह अल्पसंख्यक जो वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। एक अन्य जो अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से संबंधित है वह है अनुच्छेद 44। इसके अंतर्गत राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य यथाशीघ्र ये प्रयास करे कि जल्द से जल्द जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू हो। इस संबंध में भी असमंजस की स्थिति है। अनेक विद्वान समान नागरिक संहिता को समान नागरिक संहिता को लागू करने को भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके धर्मनिरपेक्षता की कसौटी मानते हैं। अर्थात यदि ये लागू हो तो ही भारतीय जो राज्य व्यवस्था वो सही अर्थों में ये धर्मनिरपेक्ष हो सकती है। परंतु अनेक विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का पार्ट है। अतः पर्सनल लॉज के होने से भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो अधिक धर्मनिरपेक्ष है। इस संबंध में जो एक और अस्पष्टता है वो ये है कि पर्सनल लॉज हैं वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि है या नहीं है। हालांकि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्सनल लॉज भी अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत विधि की परिभाषा में शामिल है।
एक जो अन्य अनुच्छेद है जो भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 325। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में 1909 के जो भारत शासन अधिनियम है, मॉडल मिंटो सुधार जिन्हें कहा जाता है, उसके द्वारा पृथक पृथक धर्मों के लिए सर्वप्रथम पृथक पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना की गई थी। यह अनुच्छेद पृथक जो सांप्रदायिक मताधिकार है उसको समाप्त करता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है। हालांकि भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है, परंतु जो भारतीय निर्वाचन है वह जाति व धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) है, वो मतदाताओं से जाति व धर्म के नाम पर अपील करने पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसा करना भ्रष्ट चुनावी व्यवहार घोषित किया गया है। इस संबंध में जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में भी भारतीय जो राजनीति में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने चेताया था कि जाति व धर्म जब तक लोकनीति के आधार बनेंगे तब तक हम सांप्रदायिकता के उभार को नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ जैसे श्री प्रताप भानु मेहता का भी विचार है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कुछ बेमेल जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत है। अर्थात एक तरफ हम संविधान की सर्वोच्चता को मान्यता देते हैं, दूसरी ओर हम विधिक बहुलता की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। इस जो विधिक बहुलता से जो इशारा है वो जो पर्सनल लॉज की तरफ है, जो सभी नागरिकों के समान रूप से लागू नहीं होते हैं।